अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हस्तशिल्प उत्पादों से सुसज्जित स्टॉल बने दर्शकों के आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ेगी आर्थिक आत्मनिर्भरता। खेलों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए हरियाणा को मिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 8 अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार प्राप्त कर हरियाणा का नाम किया रोशन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 6ठी से 10वीं कक्षा तक के इतिहास विषय का नया पाठ्यक्रम किया तैयार। नए पाठ्यक्रम में कुछ नए बिंदुओं और भारत के राजा महाराजाओं का इतिहास भी किया गया शामिल। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाई गई कोविड रोधी टीकों की 181 करोड़ से अधिक खुराक। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 4 करोड़ 15 लाख के पार। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कल फरीदाबाद में आरंभ हुआ। मेले में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उत्पादों से सुसज्जित स्टॉल दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी मेले का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये मेला शुभ और सांस्कृतिक उत्सव का अवसर है और 35 साल पहले बोया बीज आज वट वृक्ष बन गया है। तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय ने इस सूरजकुंड स्थान को अपने इष्ट देव सूर्य भगवान की याद में, उनकी स्मृति में ये जो तालाब बनाया था, जिसको आज हम सूरजकुंड नाम से जानते हैं। इतिहास के अंदर इसका अपना एक बड़ा महत्व है। इसी कुंड में, इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला, आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था। 1987 यानी 35 साल पहले जो बोया बीज था, आज ये एक प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के कलाकारों के लिए सूरजकुंड मेला सूरज के समान है। मानव जीवन में हथकरघा और हस्तशिल्प का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों और मेलों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता ये भी बहुत आती है। 15 या 16 दिन का जो मेला है, पिछले बार 12 लाख लोगों ने विजिट किया है और उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। 12 लाख लोगों का यहाँ आना, और हर कोई आता तो कोई केवल आनंद लेने नहीं आता, वो सामान भी खरीदता है। तो इतने सारे जो हजारों कलाकार हैं, इनके आर्थिक उपार्जन का भी एक प्रकार से साधन बनता है। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस हस्तशिल्प मेले में आना एक सुखद अनुभव है। उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान और भारत का सांस्कृतिक संबंध मजबूत है। राज्यपाल ने कहा कि मेले से न केवल कलाकारों को सीखने को मिलेगा, बल्कि निर्यातकों और खरीदारों को आमने सामने आने का मौका भी मिलेगा। शिल्प मेले के आयोजन के लिए मैं हरियाणा और केंद्र सरकार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ देश विदेश से पहुंचे शिल्प कलाकार और पर्यटकों का हरियाणा की पावन धारा पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस बार उज्बेकिस्तान मेले में सहयोगी देश के रूप में भाग ले रहा है। हरियाणा ने खेल जगत में अपना वर्चस्व कायम रखते हुए खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। प्रदेश ने पुरस्कार लगातार 3 वर्ष के विजेता उड़ीसा और अन्य सभी राज्यों को पछाड़कर प्राप्त किया है। खेलों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए हरियाणा को इस पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेशवासियों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी और हिंदुजा ग्रुप द्वारा आयोजित वार्षिक खेल पुरस्कार समारोह में राज्य की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त किया। खेल विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इसके अतिरिक्त हरियाणा के खिलाड़ियों ने 8 अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया। इस समारोह में प्रदेश के नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर और बेस्ट प्लेयर इन ट्रैक एंड फील्ड का पुरस्कार हासिल किया। इसी प्रकार सुमित अंतिल को बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्स पर्सन, रवि दहिया को व्यक्तिगत खेल में श्रेष्ठ खिलाड़ी, सविता पुनिया को टीम में श्रेष्ठ खिलाड़ी, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक में बेस्ट मूवमेंट और नेशनल टीम ऑफ द ईयर और भारतीय महिला हॉकी टीम को श्रेष्ठ टीम पुरस्कार से नवाजा गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6ठी से 10वीं तक के इतिहास विषय का नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए
पाठ्यक्रम को सरल बनाया गया है और नए पाठ्यक्रम को इसी सत्र से लागू किया जाएगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि नए पाठ्यक्रम की पुस्तकों में कुछ नए बिंदुओं और भारत के राजा महाराजाओं का इतिहास भी शामिल किया गया है, जिनका वर्णन पहले इन पुस्तकों में नहीं था। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों को ये पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। जिसमें सभी शासक बोर्ड से वो चेयरमैन या सेक्रेटरी उपस्थित हुए थे, उसमें हमने एक विषय रखा था कि भाई अपने बालकों को देश का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। यूरोप का इतिहास तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपना पढ़ लेंगे, तो उसका इतिहास इस प्रकार परिवर्तन होता है। उसमें उन्होंने मिनट्स में ही जारी किया था कि प्रत्येक राज्य अपने इतिहास में परिवर्तन कर सकते हैं। तो 2017 के बाद से अब हमें कामयाबी मिली है, वो इतिहास हम दोबारा पुनर्लेखन कर पाए। वहीं इस बारे में अभिभावकों ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 6 से 10वीं तक के पाठ्यक्रम में उन महापुरुषों की जीवनी को जोड़ना जिन्होंने देश की प्रगति में अभूतपूर्व भूमिका निभाई, एक सराहनीय कदम है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। जो बोर्ड का कदम है, इससे बच्चों को, हमारे भावी पीढ़ी को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ऐसे महापुरुषों के बारे में भी वो उनकी जीवनी से रूबरू हो पाएंगे जो अब तक उनके पाठ्यक्रम में नहीं था। और पाठ्यक्रम में जो चीज़ आती है, बच्चे को जो शुरुआत से पढ़ाई जाती है, उसका बच्चे की मानसिकता पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे बच्चा उन महापुरुषों की जीवनी और उनके महान कार्यों के बारे में बहुत ही अच्छे से जान सकता है। जो 6वीं से लेके 10वीं तक के जो इतिहास के बारे में जो हमारे बच्चों कुछ बदलाव किया गया है, तो उसमें हमारे बच्चों को स्किल बढ़ेगा। आगे क्या है कि जो पुरानी राजा महाराजा के अंदर जो बताई गई थी उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी मिलेगी और हमारे बच्चों को आगे बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूरा भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 181 करोड़ 21 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 1700 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 15 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,73,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 492 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच कल शाम नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते साइबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विकास और शहरी विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने किशिदा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्ष में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्रों और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी इस दिशा में निर्णायक कदम साबित होगी। इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोड मैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा। जापान के साथ हमारी स्किल्स पार्टनरशिप भी इस दिशा में कारगर भूमिका निभाएगी। भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है।
विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली कैथल के गांव खेड़ी रायवाली में आयोजित मधुर मिलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांव में 1000 हाईटेक पुस्तकालय बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण युवा शिक्षा ग्रहण करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि इसके साथ साथ युवाओं का खेलों की ओर रुझान बढ़ाने और नशे से दूर करने के लिए गाँव में 1000 जिम बनाने की योजना पर भी कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गाँव में 2/3 आबादी बस्ती है और प्रदेश सरकार द्वारा गांव के सर्वांगीण विकास का खाका तैयार किया गया है। अब गांव में भी शहरों जैसी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मिलेंगी और ये सेंटर मिनी सचिवालय का रूप भी धारण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार द्वारा 3400 तालाबों को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे गाँव में ओवरफ्लो की समस्या से पूरी तरह निजात मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जरूरतमंदों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रही है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उप निरीक्षक ने बताया कि इस योजना के माध्यम से नारनौल के 84,000 से अधिक परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है और प्रदेश सरकार भी प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दे रही है। उसके तहत महेंद्र जिले में 84,851 कुल लाभार्थियों को 5 किलो पर यूनिट जो बिल्कुल फ्री दिया जाता है। प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क राशन दिया जाता है और जो सभी राशन डिपो धारकों की ओर से बिल्कुल माध्यम से ये जो राशन बिल्कुल बट रहा है और इसका वितरण हमारे सुपरविजन में किया जा रहा है। यदि हम हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार की ओर से भी इन सभी 84,851 लाभार्थियों को इसी प्रकार राशन दिया जाता है। तो जो सेंट्रल सरकार ने जो स्कीम चला रखी है, जो जन जन राशन घर घर राशन 5 किलो पर व्यक्ति फ्री राशन दे रहे हैं हम और 5 किलो प्रति व्यक्ति 2 रुपये किलो हरियाणा सरकार की तरफ से दे रहे हैं और 1 किलो चीनी BPL कार्ड को 13.5 रुपये kg प्रति दे रहे हैं हम। योजना का लाभ ले रहे लाभपात्रों ने कहा कि इस योजना के तहत उन्हें निःशुल्क अथवा सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध होने से जीवन यापन में काफ़ी सुविधा हो रही है। केंद्र सरकार से मुझे 35 किलो घी मिलते हैं, उसमें से 5 किलो फ्री मिलते हैं और हरियाणा सरकार से हमें 2 रुपये किलो घी मिलते हैं और वो भी यहाँ से डिपो से मिलते हैं। तो इससे आभारी हूँ केंद्र सरकार का भी और मोदी जी का भी। ये जो योजना चली हुई है, हर घर घर राशन जो पहुँचाने की स्कीम चली हुई है, तो सरकार अपना काम मुखबी कर रही है। उसके बाद जो 5 किलो राशन जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से और 5 किलो सेंटर की तरफ से फ्री है और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 2 रुपये किलो गेहूँ के हिसाब से हमें मिल रहा है। यहाँ से केंद्र सरकार से हमें 5 किलो गेहूँ पर कैंडिडेट मिलता है। हम 5 कैंडिडेट हैं, हमें फ्री मिलता है और 25 किलो गेहूँ है और हरियाणा सरकार की तरफ से भी हमें 2 रुपये पर किलो के लिए गेहूँ 5 कैंडिडेट से मिलता है। हम 5 कैंडिडेट हैं और 25 किलो मिलता है। तो अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हस्तशिल्प उत्पादों से सुसज्जित स्टॉल बने दर्शकों के आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ेगी आर्थिक आत्मनिर्भरता। खेलों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए हरियाणा को मिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 8 अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार प्राप्त कर हरियाणा का नाम किया रोशन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 6ठी से 10वीं कक्षा तक के इतिहास विषय का नया पाठ्यक्रम किया तैयार। नए पाठ्यक्रम में कुछ नए बिंदुओं और भारत के राजा महाराजाओं का इतिहास भी किया गया शामिल। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाई गई कोविड रोधी टीकों की 181 करोड़ से अधिक खुराक। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 4 करोड़ 15 लाख के पार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।